हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो कुछ बेसिक टूल्स के रिगार्डिंग क्लास हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था ग्राफ। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से टॉपिक है ग्राफ के अंदर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा था और आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे कांस्टेंट के ग्राफ दो तरीके से पढ़ते हैं अपन। एक तो था हमारा कांस्टेंट वैल्यू ग्राफ और दूसरा हमने देखा था यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू ग्राफ। तो कांस्टेंट के अंदर अगर हम x इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ बनाएं तो ये क्या आएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देख ली थी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो, पैरेलल टू x एक्सिस। आज हम बात कर रहे हैं सम वेरिएबल्स का ग्राफ और इसमें भी हमने पहला ग्राफ y इक्वल्स टू x का देख लिया था, जिसके अंदर हमने एक तो इसका ग्राफ देखा था और दूसरी चीज देखी थी इसका स्लोप। ये दो चीजें हमारी हो चुकी थी और ग्राफ के अंदर पहली वीडियो में इतना पार्ट हमारा कवर हो चुका है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम y इक्वल्स टू x प्लस 1 के ग्राफ की। तो एक एग्जाम्पल से आज की स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ। तो देखिए, एक तरफ होता है हमारे पास x एक्सिस, दूसरी तरफ होता है y एक्सिस। अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखें और एक टेबल बनाएं तो वहां पे y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ, देखो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू -1 होगी। यानी इन दोनों पॉइंट से ये ग्राफ गुजरेगा और यहाँ पे इन वेरिएबल्स पर कोई पावर नहीं है चूंकि, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो दो पॉइंट्स मिल गए, स्ट्रेट लाइन है, तो इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और दिस ग्राफ इज कॉल्ड y इक्वल्स टू x प्लस 1। अगर आप टेबल बना के देखो तो देख लो फटाफट से, एक तरफ रखते हैं हम वैल्यूज ऑफ x, दूसरी तरफ रखते हैं वैल्यूज ऑफ y। जब x की वैल्यू 0 है तो y 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 और x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन से गुजरते हैं, तो ये हमारा y इक्वल्स टू x प्लस 1 का ग्राफ हो जाएगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये y इक्वल्स टू x फैमिली का ही ग्राफ है। y इक्वल्स टू x कुछ इस तरीके से बना था जिसका स्लोप आया था 45 डिग्री। लास्ट क्लास में हमने देखा था दिस स्लोप वाज 45 डिग्री एंड दिस ग्राफ हैज मेंबर ऑफ अनदर ग्राफ और ये हम बना सकते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 1 का, और इसके नीचे वाली जो लाइन है ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x माइनस 1 और इसी को अपन बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। ये y इक्वल्स टू x प्लस 1 जो है y इक्वल्स टू x का ही ग्राफ है, बस इसमें +1 की ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो गई है। उसी तरीके से y इक्वल्स टू x माइनस 1 का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है और इसमें -1 की जो है शिफ्टिंग हुई है। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। इसी कड़ी में हमारा जो अगला ग्राफ आता है वेरिएबल वैल्यूज का, वो आता है स्क्वायर का ग्राफ। जैसे ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इस ग्राफ को कैसे हम डिफाइन करेंगे देखिएगा। जैसा कि हमें दिया गया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक तरफ बनाएंगे हम x एक्सिस और दूसरी तरफ बनाएंगे y एक्सिस और x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यू वहां पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में वो इमेजिनरी टर्म्स वहां पे देगा।
उस आयोटा या इमेजिनरी टर्म्स से बचने के लिए हम सिंपली क्या लेते हैं, पहले x की वैल्यूज पुट करके देखते हैं और y की वैल्यूज वहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहां लेंगे x, यहां लेंगे अपन y। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। लेकिन जैसे ही हम x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी भी बढ़ाएंगे, स्लाइटली इंक्रीज करेंगे, y की वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा चेंज वहां पे हमें देखने को मिलेगा। लाइक जैसे मैं डायरेक्टली 2 रख देता हूं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 4, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 9। देखो सिंपल एक तरीका होता है, पहले 0 रख के देखिए, फिर पॉजिटिव वैल्यूज रख के देखिए, फिर नेगेटिव वैल्यूज रख के देखिए। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर अगेन आपका +1 हो जाता है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाता है, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाता है। यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज के साथ साथ अगर नेगेटिव वैल्यूज भी देखें तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलती है, धनात्मक ही मिलती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1, बट 2 के कोरस्पॉन्डिंग दिस वैल्यू इज 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा शार्प चेंज हमें देखने को मिलता है। x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 ही हो जाएगी, -2 के कोरस्पॉन्डिंग +4, यानी ये वाला पॉइंट। यानी कि जैसा ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम वैसा ही उसका मिरर इमेज हमें सेकंड क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें एक सिमेट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पे वी गेट सिमेट्री अबाउट y एक्सिस के अबाउट हमें क्या देखने को मिल रही है दोस्तों, सिमेट्री देखने को मिल रही है। मतलब ये ग्राफ जो है ये एक्सिस सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंप्लाइज दैट इट शोज एक्सिस सिमेट्री। अभी हम आगे बात करेंगे, सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक्सिस सिमेट्री और पॉइंट सिमेट्री। यानी मिरर इमेज अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सेम दिखने को मिलती है मिरर इमेज तो वो एक्सिस सिमेट्री होता है, और पॉइंट के अबाउट जैसा बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो वैसा ही बिहेवियर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देखने को मिले तो हम उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पॉइंट सिमेट्रिकल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे एक्सिस सिमेट्री देखने को मिली है। दैट मीन्स इसका मतलब एक बात और है, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। यानी अगर इवन फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की विशेषता क्या होती है सॉरी, इसकी खास बात क्या होती है कि अगर हम f ऑफ -x की वैल्यू f ऑफ x फाइंड आउट कर लें, यानी x की वैल्यू x की जगह अगर हम वेरिएबल x की जगह -x पुट करें तो हमें सेम फंक्शन एज इट इज अगर मिल जाए तो हम उस तरह के फंक्शंस को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शंस वहां पे बोलेंगे। तो इवन फंक्शन होगा, सिमेट्री शो करेगा, और वो भी कौन सी सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं जो इस ग्राफ के साथ रिलेट होती हैं। एक चीज और, इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक या पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग वेल, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और संतुष्ट हो पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ देख चुके हैं तो ये वाला ग्राफ भी आप बना सकते हो, y इक्वल्स टू -x स्क्वायर। सिंपली कुछ नहीं है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वैसा ही -x स्क्वायर का होगा, बस x की वैल्यूज अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे, टेबल बनाते हैं, यहां होगा x, यहां होगा y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, 0 का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं +1 रखूं तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -1,
x की वैल्यू अगर मैं +1 रखता हूं तो +1 का स्क्वायर +1 ही होगा, बट एक बाहर नेगेटिव साइन है तो -1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। अगर x की वैल्यू -1 रखता हूं तो भी -1 ही मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, बट एक बाहर नेगेटिव साइन है तो अगेन 3 बार नेगेटिव यानी नेगेटिव ही रहेगा। और अगर मैं -2 रखूं तो यहां पे हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये भी पैराबोलिक ग्राफ ही मिलेगा, बस इसका जो इसके दो सींग दिख रहे हैं आपको ये उल्टे हो जाएंगे। मतलब कैसे, 1 के कोरस्पॉन्डिंग -1, इस तरीके से ये ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। इसको भी अपन पैराबोलिक ग्राफ ही बोलेंगे। बस ये अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना है कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस उल्टा हो गया है। देखिए पीछे हमने जो y = x का ग्राफ देखा था वो हमने देखा था कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस ग्राफ को अपन ये कह सकते हैं कि जैसा बिहेवियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही बिहेवियर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको अपन ऑड फंक्शन भी बोलते हैं। और इस तरह की सिमेट्री को पॉइंट सिमेट्री भी बोला जाता है। कैसी सिमेट्री? पॉइंट सिमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं y = -x का ग्राफ बनाऊं तो वो इस तरीके से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरेगा, y = -x, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, यानी कि ये वाला पॉइंट, इस तरीके से ये पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव ग्राफ में जो बिहेवियर है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। शिफ्टिंग से पहले एक बार एक्सिस को चेंज करके देख लेते हैं। x = नेक्स्ट जो ग्राफ है हमारा वो हो जाएगा x = y² का। तो देखो अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार x = y²। तो यहाँ पे हम रखेंगे x, यहाँ y। इस बार y की वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि अगर x की वैल्यूज हम पुट करें तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगा, √x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y = √x। बट अगर नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो -1 का अंडर आयोटा होता है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो कभी भी इस तरह के जो ग्राफ है उसके अंदर वैल्यूज पुट करने से पहले आपको थोड़ा सा स्मार्टली ये समझ लेना है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज या किस वेरिएबल की वैल्यूज रखेंगे और किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, x = y² का ग्राफ है, तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 0, 1 पे 1, 2 पे 4, सेम एज -1 पे +1, -2 पे +4। तो देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। 0 0 से तो जाएगा ही, 1 1 से भी जाएगा, बट इससे आगे क्या होगा, y की वैल्यू 2 है और उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, 4। तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो अगर x = y² है तो इस तरीके से बनता है, और y = x² है तो इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। यानी ग्राफ का जो माउथ है या मुंह है वो उस तरफ ओपन होगा जिसकी जो है पावर कम होती है। ठीक है, लोअर पावर की तरफ ग्राफ ओपन होता है पैराबोला में। ये भी क्या है, पैराबोलिक ग्राफ। ऑब्वियस सी बात है ये वाला ग्राफ भी क्या करेगा, एक्सिस सिमेट्री शो करेगा, क्योंकि ये इस एक्स एक्सिस के अबाउट जैसा ऊपर की तरफ है वैसा ही नीचे की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला या शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा y = x² + 1,
ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इतना ग्राफ तो आप जानते हो, जिसकी पावर कम ग्राफ उधर ही ओपन हो जाएगा। ये वाला ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर क्या होगा, देखो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये y एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 रखेंगे तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा 2, तो x की वैल्यू तो होगी 1 और y की वैल्यू होगी 2, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, यानी कि +1 की यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्टिंग देखने को मिलती है। टेबल बना करके आप खुद इसको चेक कर सकते हो कि ग्राफ कुछ इस तरीके का ही बनेगा या नहीं। अगला ग्राफ देखो, शिफ्टिंग के अंदर दूसरा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ का मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यही होता है जो ओरिजिन से जाता है, ठीक है। ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, लेकिन जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -1 मिलती है, यानी ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। समझ में आई इतनी बात। तो इसमें -1 की डाउनवर्ड शिफ्टिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे है अपवर्ड शिफ्टिंग और यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में ये 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको। पहला है, क्वेश्चन इज ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ एंड identify their shifting symmetry, their symmetry, उनके अंदर आपको सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। पहला है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दूसरा है y इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब, तीसरा है y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब +1। तो इन ग्राफ को आपको ड्रॉ करके देखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस सीट भी दी जाए, क्योंकि बेसिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।